नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज़ है या नेक्स्ट मूवमेंट है आपके प्रति, ठीक है। तो बेसिकली हम अपकमिंग एक्शंस देखेंगे, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आपके पार्टनर का अपकमिंग एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे वो इस तरीके से। एंड वही चीज़ आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का अपकमिंग एक्शन क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड ये रीडिंग इसीलिए भी आज क्रूशल हो जाती है बिकॉज जैसे फुल मून एनर्जी इस टाइम पे चल रही है। फुल मून इज़ इन एक्वेरियस राइट नाउ। तो फुल मून एनर्जी इस टाइम पे चल रही है और उसकी वजह से यहाँ पे इमोशनली चीज़ें चेंज होंगी, इमोशनल लेवल्स पे चीज़ें चेंज होती हुई लगेंगी एंड होंगी, ठीक है। तो इस वजह से अपकमिंग टाइम में क्या एक्शन रहते हैं, क्या होती हैं सर्कमस्टांसेस, ये जानना भी ज़रूरी हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपके सेशन से। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहती हैं अपकमिंग टाइम पर। लेट्स सी इनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर। फिर हम नेक्स्ट एक्शन पर आएंगे। ये एक थोड़ी सी डिटेल रीडिंग रहेगी। आप प्लीज़ रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाइए। ओके, वी हैव अबंडेंस, इनसिक्योरिटीज़। यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने ट्रेजर की तरह देखते थे। जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में कोई ख़जाना बटोरा हो, इस तरीके से ये पर्सन आपको देखते थे। एंड आपके जाने के बाद, आपको खोने के बाद ये बहुत ज़्यादा पछताए हैं। जब तक आप थे इनकी ज़िंदगी में, तब तक इनको शायद आपके होने ना होने से कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, या आपको इमोशनली हर्ट भी कर जाते होंगे। लेकिन आपके जाने के बाद देखिए एनलाइटनमेंट, इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, इनको उस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये कितने अ, इन्होंने आपको कितना ग्रांटेड लिया था। इन्होंने आपको कितना ईज़ी एनर्जी में लिया। इन्होंने आपको समझा ही नहीं, मानो जैसे। इन्होंने प्रॉपर्ली आपको समझा नहीं, इन्होंने प्रॉपर्ली आपसे इंटरैक्ट नहीं करा। देखिए फेथ, ये पर्सन एक हैवी बर्डन लेकर चल रहे हैं अपने कंधों के ऊपर, कन्फ्यूजन। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीज़ खो दी है, डेस्टिनी। जैसे आप इनकी किस्मत में लिखा हुआ कुछ तोहफ़ा थी, या कुछ किस्मत में लिखा हुआ कुछ ख़जाना थी। एंड आपको, आपके जाने के बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। आपके जाने के बाद इनको वो उस चीज़ को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके, केवल आप ही को ही नहीं खोया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई ट्रेजर खो दिया है, बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट खो दिया, कोई उपलब्धि खो दी है। आप जब तक इनकी लाइफ में थे, इनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून में लग रही थी। ये किसी से डरते नहीं थे, किसी तरीके का फ़ियर नहीं था। ये आपसे कहीं न कहीं एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव फ़ील करते हैं इस टाइम पे भी, ठीक है। ये कन्फ्यूज़्ड हैं कि किस तरीके से आपके सामने आए, किस तरीके से आपको कन्फेस करें, या किस तरीके से आपसे बात करें। बिकॉज़ एक हैवी बर्डन, एक हैवी अ, स्ट्रेस ये अपने कंधों पे लेके चलते हैं। शायद इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात का कि ये सही वक़्त पर आपके साथ खड़े नहीं हो पाए, ये सही वक़्त पर आपको साथ में, आपका साथ नहीं दे पाए। ये केवल अपनी ही लाइफ़ के अंदर गुम रहे, अपने ही सर्कमस्टांसेस में गुम रहे। इनको केवल अपने ही फ्यूचर की पड़ी थी। ये केवल अपने ही फ्यूचर को कंसर्न में लिए बैठे हुए थे और ये केवल आगे की तरफ देखते रहे। इन्होंने फ्यूचर की वजह से अपना प्रेज़ेंट ख़राब कर लिया। इनको आज आपकी ज़रूरत थी, इनको इस वक़्त आपकी ज़रूरत थी। अगर ये सही वक़्त पर आपके पक्ष में आपके लिए निर्णय ले लेते तो आज आप दोनों साथ में होते। लेकिन इन्होंने जस्ट बिकॉज़ इनको लगा कि या तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम है, या फ्यूचर नहीं आपके साथ है, ठीक है, इस तरीके के इनको थॉट्स आए एंड ये पर्सन आपसे सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ये पर्सन आपके लव के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये आपके लव के लिए खड़े होना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं, एनलाइटनमेंट, ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि इनके फ़ियर्स की वजह से, इनके प्रॉब्लम्स की वजह से, इनके माइंड में जो फ़ियर्स थे, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, इनके माइंड में जो स्ट्रेस थे, इनके इनके मन में, या उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो ये
लेकर चल रहे हैं अपने साथ। ये कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं। इनके मन में फ़ियर्स बहुत ज़्यादा हैं, डर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इन पर्सन ने आपको खो दिया, अपने सच्चे प्यार को खो दिया, अपने ट्रू लव को खो दिया। ये पर्सन आपके लिए हर तरह से अब स्टैंड लेने के लिए तैयार है। ये आपको अपनी किस्मत का एक हिस्सा समझ बैठे हैं। ये इस चीज़ को मान गए हैं कि इनको अपने छोटे-छोटे फ़ियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है, ताकि ये आपकी तरफ आगे मूव कर सकें, ताकि ये आपकी तरफ एक कन्फेशन के अंदर आ सकें, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी बना सकें। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्राउन चक्रा की एनर्जी है। कहीं न कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है, या इनको उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि कनेक्शन ऊपर वाले ने बनाया है आपके साथ। ये कुछ यूनिक कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ये कनेक्शन इनकी लाइफ़ में बहुत मेजर चेंजेस के लिए आया है। ये पर्सन आपके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, किसी के आगे स्टैंड लेने के लिए तैयार है। इवन अगर हो सकता है कि आपसे मिले और कहे कि मैं आपके लिए भगवान से भी लड़ लूँगा, ठीक है? ये वो एनर्जी है, वो कन्फेशन है ये। बहुत ही डीपली ये एनर्जी है, ठीक है? बहुत डीप ये एनर्जी है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ऊपरी सतह पर ये जस्ट बिकॉज़ ये खुश नहीं है, या अपनी लाइफ़ में इस टाइम पर इन्हें लग रहा है कि कोई पर्सन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मेरी लाइफ़ ईज़ी रहती, इसीलिए ये आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये एक्चुअल में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये एक्चुअल में आपको दुःख में देख चुके हैं, तकलीफ़ में देख चुके हैं, और इनको ये बात बहुत ज़्यादा तंग करती है। कहते हैं ना, इनकी आत्मा तक झंझोड़ देती है ये बात कि इन्होंने आपको वो तकलीफ़, वो दुःख दे दिया, या आप रो रहे हो और उसकी वजह ये है, आप परेशान हो उसकी वजह ये है। क्योंकि कभी नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो, आप दुःख में हो, आप तकलीफ़ में हो। ये आपको बहुत ही ट्रेज़र की तरह, एक एक खज़ाने की तरह देखते थे, जो इनको बहुत नसीबों से मिला है, बहुत किस्मतों से मिला है। और आज आप तकलीफ़ में हो, आप दुःख में हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, या ये कन्फ्यूज़ थे आपको लेके, ये इनसिक्योर थे, इनके फ़ियर्स थे, और ये आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पाए, आपकी तरफ आगे नहीं मूव कर पाए। ये इस वक़्त किसी से भी आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है? किसी के भी सामने जाकर ये अपना लव कन्फेस कर सकते हैं। ये बहुत ओपन एनर्जीज़ हैं आप, ठीक है? इट्स लाइक दे वांट टू एक्सेप्ट यू, दे वांट टू ओन यू, ठीक है? आपको ओन करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ़ में एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अब ये फ़ियर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मेबी हो सकता है आप लोगों का कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हों साथ में, पेरेंटल इश्यूज़ रहे हों, पेरेंट्स के इश्यूज़ रहे हों। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़, पेरेंट्स इश्यूज़, सबके लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ओके? जैसे मैंने कहा ये लाइन कि मतलब लिटरली ये पर्सन, यही एनर्जी है इसके अंदर कि ये आपसे भगवान से भी लड़ लेंगे, वो एनर्जी है। ये बहुत बहुत डीप एनर्जी है। ये पर्सन बहुत लंबी जर्नी में रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत से इन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखी होंगी, एक नहीं एक से ज़्यादा देखी होंगी। इन्होंने लोगों पे बहुत विश्वास किया है, बहुत ट्रस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं इनको डिसीव मिला है, इनको झूठ मिला है, इनको धोखा मिला है। एंड एक लंबा कन्फ्यूजन का पीरियड उनकी लाइफ में उसके बाद से चलता आया है। ये लोगों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि उस पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, कन्फ्यूजन्स इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये ट्रस्ट इश्यू, ये कन्फ्यूजन्स की वजह से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव आए हों, आप दोनों के बीच में भेदभाव आए हों। लेकिन अब ये उस ट्रस्ट इश्यू और कन्फ्यूजन से ऊपर आ गए हैं, और अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, अपने गोल पे पहुंच गए। इनका माइंड बहुत क्लियर हो गया, इनके थॉट्स बहुत क्लियर हो गए हैं। ये किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स में नहीं है अब। ये किसी भी तरीके के डिल्यूजन्स में नहीं है अब। इंस्टिंक्ट्स, कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, इनका इंस्टिंक्ट आपकी तरफ गाइड कर रहा है। इनके फियर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये कनेक्शन क्या है, ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि कनेक्शन कितना पवित्र है, कितना डीप है, कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कनेक्शन कहीं न कहीं ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन की तरह मानते हैं, जैसे किस्मत में लिखा हो, ये नसीब में लिखा हो, इस तरीके से। आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल, वार्म्थ एनर्जी के साथ देखते हैं, एक शाइनिंग एनर्जी के साथ देखते हैं। दिस कार्ड, कहीं न कहीं ये कार्ड की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कोरिलेट
मुझे लगती हैं सन की एनर्जी से, ठीक है, ऐसा है। मतलब ट्रेडिशनली अगर मैं बोलूँ तो ये सन कार्ड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी, चीयरफुल, कंटेंटेड फ़ील करते हैं। ये आपके प्रति आगे एक्शन लेना चाहते हैं बिकॉज़ इनका इंट्यूशन, इनका इनर गट फीलिंग इनको गाइड करता है कि आपके प्रति आगे देखें, आपके प्रति आगे बढ़ें। और ये अब सीधा अचीवमेंट के ऊपर पहुँचना चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट के ऊपर पहुँचना चाहते हैं। ये सैटिस्फैक्शन चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। ये नहीं चाहते कि आज कुछ बोला जाए, कल कुछ बोला जाए, परसों कुछ बोला जाए। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन किसी तरीके से आपके सामने आने से झिझक रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़र में इन्होंने बहुत बहुत गलत किया है, ठीक है। हो सकता है आपकी नज़र में ये सब चीज़ें इतनी गलत नहीं थी, आपकी नज़र में छोटी-सी बात हो, लेकिन इनकी नज़र में इन्होंने बहुत बहुत गलत किया है बिकॉज़ ये आपको लिटरली एक प्रिंसेस की तरह, एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह, एक प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे। आप इनके लिए वो वैल्यू रखते थे। आप इनके लिए वो इम्पोर्टेंस रखते थे। आपने इन्हें जर्नी में मदद करी, आपने इन्हें मदद करा है हैप्पी फ़ील करने में, आपने इन्हें मदद करा है नॉलेज गैदर करने में, आपने इन्हें मदद करा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। बहुत सारे एरियाज़ में आपने इनकी हेल्प करी है। हो सकता है इनके करियर में, ग्रोथ में भी आपने इनकी हेल्प करी है। आपका होना ही इनके लिए बहुत बड़ा एक लक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। आपसे मिलना एक अनएक्सपेक्टेड रहा होगा इनको, आप दोनों अनएक्सपेक्टेडली मिले होंगे। और ये पर्सन लिटरली आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे डीप कनेक्शन फ़ील करता है, जैसे मैं हज़ार लोगों से भी मिल लूँ पर मैं इस पर्सन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। उस तरीके की फ़ीलिंग है इन पर्सन की आपको। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, आपकी तरफ आगे बढ़ने में झिझकते हैं, घबराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ऑलरेडी मैं बहुत कुछ गलत कर चुका हूँ, ऑलरेडी मेरे पास पास्ट का बहुत सारा बर्डन है, ऑलरेडी मैं इनकी लाइफ़ में एक बार उथल-पुथल मचा चुका हूँ, अब मैं दोबारा से किस मुँह से जाएँगे, दोबारा से क्या बोलेंगे जाकर। यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है इस फुल मून एनर्जी में ये अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करें, एंड ये उस बर्डन को रख कर आपकी तरफ आगे पाथवे की तरफ देखें, आपकी तरफ आगे पैसेज की तरफ देखें। इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकता है कि पास्ट का प्रॉब्लम्स, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटीज़, पास्ट में कोई बैक स्टेपिंग, कोई बिट्रियल्स इन्होंने देखे हैं, कोई झूठ देखा है, ठीक है, किसी तरीके का मिस ट्रीटमेंट इन्होंने देखा है, बिकॉज ये एक से ज़्यादा कनेक्शंस में रहे हैं, ये सिर्फ एक कनेक्शंस में नहीं रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये एक से ज़्यादा कनेक्शंस में रहे हैं, या हो सकता है ये रीमैरेज सिनेरियो हो, ये पास्ट में किसी नेगेटिव सिचुएशंस फेस कर चुके हैं मैरिजेस में, या इनकी टॉक्सिक मैरिज रही है, कहीं न कहीं ऐसी मैरिज रही है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा था उस मैरिज के अंदर, ये चीज़ हो सकती है। जो भी सिचुएशंस रही है इनकी पास की, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखते हैं। बहुत ज़्यादा अपने अपने से लगा के रखते हैं, उस सीक्रेट्स को ज़्यादा नहीं बताते, उसको ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते। उसका हर्ट इनके कहीं न कहीं बहुत डीपली बहुत है, ठीक है? उसका हर्ट, उसमें जो पेन मिला है, उससे जो हर्ट मिला है, वो इनको बहुत डीपली अभी भी है। अभी भी उसकी डेप्थ को वो फ़ील कर सकते हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू पर्सन बोलकर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कह नहीं पाते उस बात को, या कहना नहीं चाहते, ठीक है? कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि वो उस सब बातों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, इस तरीके से भी हो सकता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू वो कह ही नहीं पाते, उनके पास वो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि उनको कितना हर्ट हुआ, कितना वो पेन में गुजरे, और वो यही चाहते थे कि आपको वो ये पेन ना दे, आपको वो ये तकलीफ़ ना दे, बिकॉज वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं, आपको एक यूनिक, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं। लेकिन वो उस पेन को, उस पुराने एक्सपीरियंस को दूर कर ही नहीं पाए। एंड अब कहीं न कहीं इस मून शिफ्ट के बाद हो सकता है कि वो अपने इस इमोशनल पेन को, इस इमोशनल एक्सपीरियंस को खुद से दूर कर पाएँ, और उनको पाथवे क्लियर नज़र आ सकें। उनको ये क्लियरली नज़र आ सके कि ये किसको कमिट करना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। किसके प्रति आप ये आगे बढ़ना चाहते हैं, किसके प्रति ये मैरिज या कमिटमेंट के अंदर आना चाहते हैं, किसके प्रति ये आगे की तरफ देखना चाहते हैं, कौन है जो इनका रियल पार्टनर है। ओके। सो कहीं न कहीं यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है इनकी एनर्जी फ़ॉर्म में, एक मेजर चेंजेस हो सकते हैं इनकी एनर्जी फ़ॉर्म में, एंड ये पर्सन बेसिकली आपके प्रति शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरीके की
इमोशनल कमिटमेंट या इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर। पुराना जो भी लॉसेस हैं, पुराने जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उसके लिए गिल्ट भी महसूस कर सकते हैं, उससे सॉरी बोल सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, लास्ट में मैं आपके लिए लव मैसेजेस ले लेती हूँ। 2 मैं लव मैसेजेस यहाँ पे लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओके, फर्स्ट वन इज़ एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के अंदर एक मिसिंग पीस देखते हैं, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, देन हमारे पास है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कुछ भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही, पाथ क्लियर है। अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस कनेक्शन में अपना इनपुट दे सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे कांटेक्ट करना ही होगा, ये एज़ सून एज़ पॉसिबल आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इमोशनली अटके हुए हैं, ठीक है? ये इमोशनली कहीं न कहीं ये सोच में है कि कैसे करें, या हो सकता है कि ये पर्सन अभी तक अपने पुराने बर्डन से एग्ज़ॉस्टेड है। सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है। अभी तक इन्होंने आपको इमोशनली कुछ बोला नहीं है, कन्फेस नहीं करा है, या प्रॉपर्ली आपको कुछ बोला नहीं है, ठीक है? ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ये पर्सन की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है। ये जितना बोलते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा डीप ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। ये पर्सन आपकी लव को फ़ील करते हैं, आपको फ़ील करते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना डीप। जितना ये बोलते हैं उससे कई गुना डीप इनका लव है। लेट्स सी कि अगर हमारे को और कुछ नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड मिलेगा या कुछ टाइम फ्रेम से रिलेटेड मिलेगा। वी हैव ग्रेव, डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट है यहाँ पे। पुराने मुद्दों को ये दबाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वी हैव स्टार, वी हैव लिलीज एंड वी हैव क्रॉस रूट्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको विद इन 8 to 16 आवर्स के अंदर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो विद इन 30 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से, ठीक है? एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली 8 to 16 आवर्स या 8 to 16 डेज़ के अंदर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत चाहते हैं, यही आपकी शायद विश थी। आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे कि मे बी ये पर्सन हाँ चाहते हैं, ना चाहते हैं, ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, मे बी आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, ठीक है? मे बी ये आपको आपके प्रति इनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं या नहीं है। कभी आपको लगता था बिल्कुल नहीं है, कभी आपको लगता था शायद फीलिंग्स हैं। आप बहुत कन्फ्यूज़ थे इस कनेक्शन को लेकर, इन पर्सन को लेकर। फाइनली आपकी यहाँ पे विश कम ट्रू आ रही है, क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन के अंदर। ये पर्सन की आपकी तरफ मूवमेंट आ रही है, एक ऑफ़र आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है इन पर्सन की तरफ से आपके लिए। हार्मनी एंड गुड फॉर्च्यून यहाँ पर आ रहा है, सेलिब्रेशन का मूवमेंट यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये आपकी विश थी और आपकी विश यहाँ पे ट्रू हो रही है, आपकी विश यहाँ पे सच हो रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके सिंगल, ये पर्सन अभी आपके, इवन ये वन साइडेड अभी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है यहाँ पर एक रिलेशनशिप के पर्पज से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मेरे से पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चार्जेस मेंशन होंगे, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।